एक बार फिर दलित की इज्जत पर हाथ डाला गया। यूपी में दलित के घर एक बारात आती है, वहीं ठाकुर इस बात का विरोध करते हैं कि दलित की बारात आखिर पूरे गांव में कैसे शानो शौकत के साथ घूम सकती है। इसमें एंट्री होती है यूपी पुलिस की, लेकिन यूपी पुलिस की कुछ लापरवाही की वजह से यहां पर दलितों पर पुलिस हावी होते हैं और जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई के बदले उन्हें और नहीं तो आराम देते हुए उल्टा दलितों पर ही मारपीट करते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं और उनके साथ बदसलूकी करते हैं। ये पूरा मामला क्या है वो जानेंगे, उससे पहले हमारे सरकार से कुछ सवाल है वो जान लेते हैं, क्योंकि आए दिन दलितों को लेकर अत्याचार लगातार यूपी में बढ़ता जा रहा है। सबसे पहला सवाल कि दलित की बारात पर हमले क्यों हो रहे हैं, क्यों दलितों के प्रति ऐसा व्यवहार अपनाया जा रहा है, क्या है पुलिस की जिम्मेदारी, क्यों पक्षधार बन रही वर्दीधारी, क्या ऐसे होगा कानूनी न्याय, जाति का भेद क्यों बना सिरदर्द, पुलिस की लापरवाही का जिम्मेदार कौन, यूपी पुलिस और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। अब बात पूरे मामले की कर लेते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में वो कौन सी घटना घटी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है एटा, वहां पर एक दलित बेटी की शादी हो रही होती है और उसी दौरान बवाल मचता है। पूरा मामला आवागढ़ थाना क्षेत्र के ढकपुरा गांव का बताया जा रहा है और आपको बता दें कि जो तस्वीर नजर आ रही है उसी दूल्हा दुल्हन की है और ये वो पुलिस है जो टीम वहां पहुंचती है, जिसके बाद बवाल शांत करने के बजाय उल्टा ये दुल्हन पक्ष के साथ, दूल्हे पक्ष के साथ, यानी जो दलित समाज है उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि परिवार आरोप लगाते हैं और परिवार का कहना है कि हमारे घर में शादी चल रही थी, इसी बीच जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो हमारे बारात का रास्ता रोकने लग गए। हुआ ये कि जब बारात निकलती है तो दलित जो दूल्हा था वो अपने बारात को लेकर बारातियों के साथ पूरे गांव का चक्कर काटते हुए आराम से नाचते गाते दुल्हन के घर तक पहुंच रहा था। लेकिन इसी बीच ठाकुर समुदाय के 30 से 40 करीब लगभग लोग है, उनकी एंट्री होती है और उनका कहना होता है कि आखिर इतनी शान बान ठाट के साथ कैसे दलित के घर का जो बारात है वो पूरे गांव में घूम सकता है। और ये ईगो जो है उनके उन पर लग गई और ये जाति का जो भेद है अपने आप को ऊंचा दिखाने के चलते उन्होंने बारात रोक दी और दूसरी बात बदसलूकी की। और इसके बाद फिर क्या होता है कि दोनों पक्ष में धक्का मुक्की शुरू हो गई और ये मामला मारपीट पर जा पहुंचा। हंगामे की सूचना पुलिस को मिली तो वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस कार्रवाई करने के बजाय गुनहगारों को ले जाने के बजाय गिरफ्तार करके थाने वो क्या करती है, वो समझाइश पर आ जाती है, वो समझाने लग जाती है कि अरे जाने दो, कोई बात नहीं है, होता है, ये इस तरह की बात होती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि इसी बीच जब पुलिस समझाने पहुंचती है, आज जैसा आपको नजर आ रहा है, तो उसी दौरान वहां पे बहुत भीड़ जमा हो जाती है और उसी भीड़ में से कोई एक शख्स, एग्जैक्ट ही पता नहीं है कि किस तरफ का लोग थे वो और किसने पत्थर चला, लेकिन एक पुलिसकर्मी, एक सिपाही को चोट लग जाती है उस पत्थर से, उसके सिर पर गंभीर चोट आ जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है और सिपाही के सिर पर चोट लगने के कारण वो वहीं पे घायल हो जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि हंगामा और बढ़ गया है, अब मामला और गर्म हो गया है क्योंकि एक पुलिस वाले को चोट लगी है, जो कि बेशक गलत बात है। तो इसी को देखते हुए वहां के आसपास के जो 4 थाने हैं वहां से करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच जाते हैं क्योंकि एक वर्दीधारी को चोट लगी है। उसके बाद ये पूरा बवाल है जो 3 घंटे तक चलता रहता है और पुलिस रात को 12 बजे शादी अपने देखरेख में संपन्न कराती है। लेकिन इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, वो आगे हम सवाल करेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, जब पुलिस समझाने के बाद 3-4 घंटे बहुत विवाद चलता है, मारपीट हो चुका होता है, उसके बाद पुलिस क्या करती है कि वहां पे खड़े होकर शादी करा रही होती है। लेकिन अब सोचिए कि जिस घर में खुशी का माहौल है, शादी के दौरान लोग आपस में मिलके सब कर रहे होते हैं अच्छे से, ऐसे में अगर पुलिस की एंट्री आ जाए तो एक नॉर्मल से शादी में या फैमिली के लिए कितनी गंभीर बात है और किस प्रेशर में आखिर इंसान शादी करेगा कि पुलिस खड़ी होकर शादी करा रही है, वो भी दबाव में। तो उसके बाद क्या होता है, जो कुछ बाराती होते हैं वो डर के मारे भाग जाते हैं और लगभग 7 से 8 बाराती वहां पर रात में बच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस पूरे मामले में एक राजनीतिक एंगल आ जाता है, सियासी मोड़ ले लेता है ये मामला। राज्यसभा सांसद जो है रामजी लाल सुमन, उनके बेटे सपा के जलेसर के पूर्व विधायक रंजीत सुमन, ये सब हैं वहां पे जो दलित पीड़ित हैं, यानी कि जिनके साथ मारपीट की गई, जिनके बारात को रोका गया, उनसे मिलने पहुंचते हैं और हाल जानने पहुंचते हैं कि आखिर कैसे क्या क्या हुआ और पुलिस ने क्या कुछ किया। उसके बाद लड़की के घर वाले जो है वो पुलिस पर आरोप लगाते हैं कि जो पुलिस आई सर, ये बताते हैं उनको जो
नेता मंत्री पहुंचे हैं उनसे मिलने पीड़ितों से, वो पीड़ित बताते हैं कि सर हमारे साथ हुआ ये कि पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने हमारे साथ ही दुर्व्यवहार किया और उनके साथ उनका पक्ष लेते हुए उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर दुल्हन की एक छोटी बहन है, वो बताती है कि सर मुझे तो थप्पड़ भी मारा गया, उसके अलावा हमें बंधक बना के रखा गया और शादी जब हो गई उसके बाद छोड़ा गया। सोचिए, इमेजिन कीजिए कि एक शादी का घर है, वहां पर दूल्हा दुल्हन को एक तरीके से बंदूक की नोक कह सकते हैं, उस हिसाब से शादी कराया गया, फेरे लिवाए गए और बाकी के जो लोग हैं उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद वो बताती है, जो दुल्हन की बहन है, कि घर की अन्य महिलाएं हैं उन्हें भी बुरी तरह से पीटा गया। इसे लेकर भी हम सवाल करेंगे कि आखिर पुलिस को अधिकार किसने दिया कि वो इस तरीके से किसी के भी शादी में घुसकर उस घर की महिलाओं से छेड़छाड़ करें और उनसे बदतमीजी करें और उन पर मारे पीटे, उन पर हाथ छोड़े। उसके बाद दूल्हे ने क्या बताया पूरे मामले को लेकर, वो बताते हैं कि ठाकुरों ने बारात रोकने की पहले कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हमारी शादी करा दी और ये बात उनके ईगो पे जा लगी है। गांव में 25 से 30 दलित और 75 से 80 ठाकुर परिवार रहते हैं, वो उस गांव की स्थिति बता रहा है दूल्हा। उसके बाद बता दें कि यहाँ पे जो लड़की है दुल्हन, उसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, जिसका नाम आरती है, और जो दूल्हा है विकास, जिसकी 20 साल उम्र है। इन दोनों की शादी तय हुई शनिवार रात 8 बजे। दूल्हा 60 से 70 बाराती के साथ जो दलित दुल्हन है उसके घर पहुंचता है। उसके बाद फिर क्या होता है, दूल्हा बताता है कि करीब 8:20 के आसपास बारात जब बैंड बाजा के साथ गांव के मेन रास्ते से गुजर रही होती है, तभी 25 से 30 लोग बारात को रोकने पहुंच जाते हैं और धक्का मुक्की करने लगते हैं और बार बार एक ही चीज कहते हैं कि दलित की बारात हमारे दरवाजे से नहीं गुजरेगी, दलित का जो बारात आया है वो पूरे गांव में इस तरह से नहीं घूमेगा। उसके बाद विवाद बढ़ते ही लड़की पक्ष पुलिस को बुला लेते हैं कि सर हमारे घर में हमारी बेटी की शादी है और ऐसे ऐसी स्थिति आन पड़ी है, ठाकुर समाज के कुछ लोग हमें बारात लेके आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये पहले अब कॉल जाता है पुलिस को दलित लड़की की तरफ से, यानी दुल्हन की तरफ से। उसके बाद क्या होता है, सकरौली थाना से पुलिस टीम तुरंत पहुंचती है। ये तो अच्छी बात है कि सूचना मिलते पुलिस पहुंच गई। इस उम्मीद से दुल्हन का परिवार फोन करता है कि पुलिस आकर उनकी मदद करेगी, लेकिन होता है यहाँ उल्टा। पुलिस दोनों पक्षों से पहले सुलह कराने की बात करती है। एक पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो सुलह कराने के बजाय पहले देखे कि जो गलत पक्ष है उस पर हावी हो सके, उसे हिरासत में ले सके और गिरफ्तार कर सके। कानून यही कहता है, अगर हर मसले को हम समझा कर ही आगे बढ़ा सकते थे या सुलझा सकते थे तो शायद संविधान या कानून की किताबें नहीं बनी होती, बल्कि समझाने के लिए बस एक पंचायत होती। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, जो एक इंसान क्या कहते हैं, जब पुलिस समझा रही होती है तो एक इंसान पत्थर उठाकर पुलिस की तरफ फेंकता है और सिपाही सुनील नाम का एक सिपाही होता है, उसके सिर पर लग जाता है और उसे चोट आ जाती है और खून बहने लगता है। उसके बाद मामला बढ़ता देख अफसरों को सूचना दी जाती है कि सर यहाँ हमारे जो ये थे जो सुनील नाम के, उन पर पत्थर चला है। उसके बाद खुद एसएसपी श्याम नारायण मौके पर जो है वो पहुंच जाते हैं हाल जानने की हुआ क्या है और इतनी गंभीर ये मामला कैसे बनता जा रहा है। फिर किसी तरह अफसर जो है दोनों पक्ष को शांत कराते हैं कि और आश्वासन देते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी होगा उसे हम सजा देंगे। उसके बाद परिवार ने और क्या क्या बताया कि आखिर उससे पहले और क्या क्या हुआ है। वो कहते हैं कि पुलिस ने दलित महिलाओं को पीटा भी है। ये खुद परिवार वाले बताते हैं कि हमारे तरफ की जो दलित समाज की महिलाएं हैं उनके साथ मारपीट यूपी पुलिस ने की है। उसके बाद रात को 12 बजे पुलिस की मौजूदगी में शादी संपन्न कराई गई और पूरा रीति रिवाज सब कुछ कराया गया। उसके बाद पुलिस ने मामले में एक पक्षीय कार्रवाई की, यानी कि सीधे सीधे जो ठाकुर समाज है उनके पक्ष में, उनके हित में, उनके हित का ध्यान में रखते हुए ये शादी कराई गई। पुलिस ने हमारे ही कुछ घरातियों और बारातियों को हिरासत में ले लिया। ये दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारे जो लड़के पक्ष के लोग थे और लड़की पक्ष के लोग थे, उन लोगों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें ही हिरासत में लेकर उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया और थाने में रखा। पुलिस ने हमारे घर की महिला के साथ मारपीट भी की। चलिए, आपने किसी को गिरफ्तार कर लिया और कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आपने उस घर की महिलाओं पर हाथ क्यों छोड़ा? दलित की शादी में दबंगई दिखाई जाती है, ये परिवार का आरोप है कि ये पहली बार नहीं, और हमने भी ऐसे कई मामले किए जहां पर देखा गया कि यूपी में दलित समाज के लोगों की कितनी चलती है और वहां पर दलित समाज को आज भी किस तरीके से देखा जाता है और उन्हें हमेशा नीचा होने का एहसास कराया जाता है। उसके बाद परिवार कहते हैं कि पुलिस प्रशासन के संरक्षण में ऐसी घटनाएं होती रही है।
वाकई ऐसे कई बार देखा जाता है कि पुलिस है वहां, उसके बावजूद वर्दी का खौफ नहीं है, कानून का डर नहीं है दबंगों में, और अक्सर वो जाति के नाम पर जो निचले वर्ग के लोग हैं उन्हें दबाते हैं, और दलित अक्सर ही इसी तरीके से अत्याचार उन पर होता रहता है और वो शोषित होते रहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा परिवार ने कि इसके खिलाफ हम यही नहीं शांत रुकेंगे बल्कि हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि जब भी वोट की बात आती है तो सरकार और प्रशासन सब आगे आ जाती है देखने के लिए कि सबसे ज्यादा हमें वोट कहां से मिलेगा। उस दौरान दलित के घर का पानी पी लेते हैं, दलित के घर का खाना खा लेते हैं, दलित की बेटी को अपने घर की इज्जत बताते हैं, लेकिन वही इज्जत बेआबरू जब हो रही होती है बाजार में, उस समय उनका लिया हुआ वोट इन्हें भी नजर नहीं आता और सरकार तो बिल्कुल ही खामोश हो जाती है और पुलिस सिर्फ सरकार के इशारे पे चलती है। ये साफ साफ पता चल रहा है। तो यहाँ पे नाकामयाबी केवल यूपी पुलिस की नहीं है बल्कि यूपी पुलिस जिसके द्वारा संचालित है उस सरकार की भी है। उसके बाद जो परिवार वाले हैं वो बोलते हैं कि दोषी पुलिस पर कार्रवाई नहीं होगी और हमारी लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। अगर जो पुलिस वाले समझाइश पर उतर आए थे, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे, ये परिवार वालों का कहना है। उसके बाद क्या होता है, परिवार आगे फिर ये सब कुछ मैटर सुलझ जाता है। उसके बाद दुल्हन की बहन है, उसका बयान सामने आता है और वो बताती है कि कैसे एग्जैक्ट उनके साथ गलत हरकत की गई है पुलिस वाले द्वारा। ठाकुरों ने जो किया वो किया, उन्होंने बारात रोका, मारपीट की, धक्का मुक्की की, लेकिन एक पुलिस का क्या फर्ज बनता था उसमें ये पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। वो बताते हैं कि इतने में ठाकुर लोगों की तरफ से हमारी तरफ ईंट फेंकी गई, मतलब पुलिस के को लग गई, जो कि वो असल में जो ईंट फेंकी गई ठाकुरों की तरफ से दुल्हन की बहन के अनुसार वो इन्हें मारने के लिए थी, यानी दुल्हन और दूल्हे को चोट पहुंचाने के लिए थी, लेकिन वहां पुलिस खड़ी थी और गलती से वो ईंट पुलिस को लग गई है। 2-3 पुलिस वाले उन्हें लेकर चले गए और 15-20 पुलिस वाले वहीं रह गए और तेजी से मेरी तरफ वो लोग आ लपके। जैसे ही पत्थर पड़ा एक सिपाही को तो दलित की जितनी महिलाएं वहां खड़ी थी उन पे यूपी पुलिस लपक पड़ती है। उसके बाद दुल्हन की बहन कहती है कि हम अपने घर में आ गए तो पीछे पीछे पुलिस वाले भी घर में घुस गए। अब आप सोचिए कि किसी भी सीन पर पुलिस पहुंचती है, चाहे गिरफ्तारी के लिए या समझाइश के लिए ही सही, वहां पर अगर सूचना देकर कोई परिवार आपको बुलाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो हर सीमा होती है वो लांघ दे और आप अपनी लिमिट क्रॉस कर दे। यहाँ पे पुलिस ने क्या किया कि महिला अपनी सुरक्षा, अपनी इज्जत को बचाते हुए वो घर में चली गई, तो वहां पर पीछे पीछे यूपी पुलिस घर में घुस जाती है। उसके बाद घर में नॉर्मल तरीके से नहीं घुसी बल्कि फिल्मी अंदाज में दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती महिलाओं के कमरे में घुस गए। उसके बाद जो दुल्हन की बहन बताती है कि पुलिस ने मेरा कान पकड़ा और 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। ये दुल्हन की बहन कह रही है और कोई शाबाशी वाली बात नहीं है कि वो झूठ कहकर इस तरीके से बहुत नेम और फेम कमाएगी, लेकिन सीधे सीधे उसने अपनी आप बीती बताई कि कैसे मेरी बहन की शादी में मेरे साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद वो बहन बताती है, छोटी बहन, की बड़ी दीदी वीडियो बनाने लगी पुलिस को दिखाने के लिए कि मैं ये रिकॉर्ड करूंगी कि आप किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्हें भी, यानी कि जो दुल्हन है जिसकी शादी है, जिसकी जिंदगी बदलने वाली है उस शादी के बाद, उसके साथ भी मारपीट करते हैं और उस दुल्हन को भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है यूपी पुलिस की तरफ से। इतने में भी नहीं होता तो वो जो वीडियो बना रही होती है लड़की, तो पुलिस मोबाइल छीनने लगती है। इतने में वो जो दुल्हन होती है वो मोबाइल को अपने ब्लाउज में डाल लेती है छुपाने के लिए, ताकि वो छुपा सके और कैसे भी वीडियो बना के सच सामने ला सके। इतने के बाद पुलिस क्या करती है, दुल्हन के ब्लाउज में हाथ डालकर वो मोबाइल निकालती है। सोचिए कि विभत्सा की हद होती है, इतनी गिर चुकी है ये पुलिस कि मतलब किसी की इज्जत पे खुलेआम आप हाथ डाल रहे हैं, किसी की बहू बेटी को आप इस तरह से लांछित कर रहे हैं। उसके बाद फिर जब ये सब हो जाता है तो वहां पे जो लोग मौजूद होते हैं वो बहुत भड़क जाते हैं। उसके बाद दुल्हन की बहन बताती है कि इसके बाद मेरा और दीदी का हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। जिस घर में शहनाई बजी, सब कुछ हुआ, कार्यक्रम हुआ, खुशी की लहर होनी थी, वहां पर पुलिस ने उनकी इज्जत को पूरी तरह से लूट लिया, पूरी तरह से उनकी इज्जत को तार तार कर दिया। और ये एक दलित समाज की बेटी के साथ यूपी में हुआ है। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जब एसएसपी इसमें एंट्री करते हैं तो एसएसपी का बयान सामने आया। वो बताते हैं कि बारात ले जाने को लेकर ठाकुर और जाटवों के बीच बवाल हुआ था, यानी दलितों के बीच। उसके बाद पथराव में एक सिपाही घायल हो गई। एसएसपी अपना बयान दे रहे हैं, दोनों पक्ष को शांत कराया गया और सुरक्षा में शादी संपन्न कराई गई। घायल सिपाही को आगरा रेफर कर दिया गया है। उसके अलावा बताते हैं कि फायरिंग की बात सामने आ रही है, जिसकी जांच हम आगे करेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी ने अपना रुख तो कह दिया और आश्वासन भी दे दिया कार्रवाई की, लेकिन आखिर उस घटना का जिक्र कब होगा, उस घटना की बात कब उठेगी जहां पर एक लड़की के साथ पुलिस वाले के द्वारा इस तरह की हरकत को अंजाम दिया जाता है कि उस चीज को लेकर आप क्या न्याय देंगे, आखिर उस पुलिस वाले पर क्या कार्रवाई करेंगे। क्योंकि वो तो ये कहकर बच जाएगा कि हम तो अपने तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन जिस
जिस दलित बेटी पर हाथ उस तरह से उठाया गया, जिस तरीके से उसकी इज्जत पर हाथ डाली गई, उसके बाद उसके दिमाग में क्या कुछ रहेगा, क्योंकि एक दलित समाज की बेटी ऑलरेडी, जो समाज के लोग हैं वो ऑलरेडी प्रेशर डाल रहे होते हैं क्योंकि वो छोटी जाति छोटे वर्ग से है। उसके बावजूद जहां ठाकुरों के साथ उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, वहां पर यूपी पुलिस ने सीधे सीधे उन्हें छोड़ दिया और इन्हें समझाने लग गए कि तुम लोग चुप रहो और तुम लोग कैसे भी हो सके तो इस मामले को निपटाओ। इस पूरे मामले को लेकर ना केवल यूपी में पुलिस पर बल्कि सरकार पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि ये मामला अब राजनीतिक भी हो गया। ऐसे कई मामले हैं जो आमतौर पर दबा दिए जाते हैं, लेकिन लगातार देखें अगर 2-3 महीने उठाकर, सिर्फ 2-3 महीने, तो ऐसे कई मामले सामने आएंगे जहां दलितों की शादी में बिना बवाल किए ये ऊंची जाति वाले, ये ऐसे लोग शांत नहीं बैठते। यहां जाति की बात नहीं, यहां पर बात है कि किसी के घर में शादी है, खुशी का माहौल है, तो ऐसे में आपको दिक्कत क्या है? अगर दलित की बारात पूरे गांव में घूम भी जाए तो इससे क्या आपके घर में दाना पानी आना कम हो जाएगा? क्या वो सड़कें टूट जाएंगी? आखिर कौन सी ऐसी आपत्ति आ जाएगी? लेकिन नहीं, आपकी शान और शौकत बरकरार रहे इसके लिए आप दूसरे घर को, उस घर की लड़कियों को, उनकी इज्जत को पूरी तरह से बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। इतने के बावजूद अगर यूपी सरकार और प्रशासन खामोश बैठती है उस पुलिस पर या फिर उन ठाकुरों पर कार्रवाई नहीं करती तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी।